बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सहर हारून किचन। दोस्तों, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक, जो बिस्किट से ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं और लॉकडाउन में मुझे सामान भी ज़्यादा नहीं मिला है केक का, तो जो मिला है उसी से आज मैं बहुत अच्छा सा केक बनाना दिखाना चाहती हूँ। तो हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ ये मैंने चॉकलेट बिस्किट लिया है, तो इसमें दिखा देती हूँ मैं कि एक में 6 पीस निकले हैं, यानी कि हमारे पास 2 पैकेट में ये 12 बिस्किट हो गए हैं। इसके अलावा आपको अगर और कोई चॉकलेट बिस्किट मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे हाइड एंड सीक या बर्बन बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक चॉकलेट ली है और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए हर्शीज़ ये सिरप लिया है और ये इनो लेंगे, इससे ही हम इसका बैटर बनाएंगे। रूम टेम्परेचर पर हम ये दूध लेंगे, 1 गिलास लिया है, देखते हैं हमें कितनी ज़रूरत इसमें लगेगी। तो रूम टेम्परेचर का मतलब ना ठंडा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गर्म, जो हमारे किचन में रखा हुआ है वैसा ही गुनगुना सा ही दूध होना चाहिए। और सारी चीज़ें मीठी हैं, इसलिए ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से 2 चम्मच चीनी ली है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बिस्किट है हम इसे मिक्सर जार में डालकर और इसका हमें बहुत ज़्यादा महीन करना है, इसको बारीक करना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसको मिक्सर जार में डालकर सारे बिस्किटों को इसको पीस लेते हैं। तो हम पीस कर लाते हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जब तक हमने क्या करा है कि एक कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और कुकर गैस का फ्लेम जो है वो हमने ऑन कर दिया है और कुकर को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है, क्योंकि 15 से 20 मिनट ही हमें बैटर को फेंटने में लगेंगे और 15 से 20 मिनट तक ही हमें कुकर को प्री हीट करना है। तो मैं इसमें इस तरह से एक स्टैंड रख देती हूँ, क्योंकि कुकर को केक को जो है वो हम इसी में बनाएंगे, तो इसको प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप कुकर आपके घर में जो भी साइज़ का हो तो आप उसे रख दीजिए जिसमें आपको बनाना सूटेबल लगे। तो चलिए अब केक का बैटर जो है वो फेंटना हम शुरू करते हैं, क्योंकि पिस के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमने पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा फाइन हमने इसको पीस लिया है और ये बिल्कुल कोको पाउडर जैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसमें दूध से इसे बैटर को बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा दूध इसमें करके डालना है ताकि बैटर हमारा एकदम से पतला ना हो जाए। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और चीनी जो है वो मैंने बिस्किट के साथ ही पीस ली थी, तो चीनी को आप बिस्किट के साथ ही पीस लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छी तरह हम इसे मिला लेते हैं। पहले हम इतना मिला के देख लेते हैं कि हमें इतने दूध में ही हमारा काम हो जाए। बस इससे ज़्यादा अब हम दूध इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बैटर अगर ज़्यादा पतला हो गया तो वो केक हमारा बन नहीं पाएगा। तो इसे बैटर को कम से कम हमें 20 मिनट के लिए फेंटना है। तो फेंटने के लिए फेंटना हम शुरू कर देते हैं। तो बहुत हल्के हाथों से हमें इस तरह से मिलाते रहना है और फेंटते जाना है इसको। तो इसे कंटिन्यू आप इसे फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि जितना अच्छा हमारा बैटर तैयार होगा उतना अच्छा हमारा केक तैयार होगा। तो इसी तरह हम फेंटते जाएंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। 5 मिनट फेंट लें, फिर रुक जाएं, फिर 5 मिनट फेंटें, फिर रुक जाएं। तो इसी तरह 20 मिनट के लिए इसे फेंटते रहें। बैटर को फेंटते हुए कम से कम 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इतना ऐसा हमारा बैटर रहना चाहिए, बस ना इससे ज़्यादा पतला ना इससे ज़्यादा गाढ़ा। तो ये बहुत अच्छी तरह से स्मूथ एकदम हो गया है और बिल्कुल फिट गया है। ये कुकर को भी 20 मिनट हो गए हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वो गर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जिस बर्तन में हमें इसे बनाना है, मेरे पास छोटा बर्तन नहीं है, एल्यूमिनियम का ऐसा बर्तन लेना है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर हमें इस बर्तन को हमें ग्रीस करना है वेजिटेबल ऑयल से, या आप घी भी लगा सकती है। तो इस बर्तन को सबसे पहले मैं ग्रीस कर लेती हूँ इस तरह से। ग्रीस करने का मतलब होता है कि चारों तरफ हम इसको इस तरह से ऑयल लगा लेते हैं। अच्छी तरह से लगाना है। और अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो फिर इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बटर पेपर रख दीजिए और फिर बैटर को डाल दीजिए। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास बटर पेपर नहीं है।
तो इस तरह से हमने इसे लगा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ हम सूखी मैदा लेंगे, इस तरह से ये हमने मैदा ली है यहाँ पे, और इसको हम अच्छी तरह से डस्ट कर देंगे और चारों तरफ भी हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम हटा देंगे। हटाने का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से एक बर्तन लेंगे और इस तरह से कर देंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा मैदा जितनी होगी वो हमारी हट जाएगी और बाकी जितना हमें चाहिए वो इस पर लगी रहेगी। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब हमें चलते हैं हम बैटर की तरफ। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमने बैटर लिया है, अब हम इसमें इनो डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं। तो सब चीज़ हमारी रेडी है, तो अब हम इसमें इनो डालते हैं। और इनो डालने का प्रोसेस जो है वो आप थोड़ा फास्ट करिएगा, क्योंकि इनो का असर ख़त्म हो जाएगा तो जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर हम 2 चम्मच ये दूध डाल देते हैं ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद हम तुरंत इसको मिला देते हैं अच्छी तरह से। और जिस भगोने में हमें, जिस बर्तन में हमें इसे तैयार करना है, हम उसमें ये डाल देते हैं, अच्छी तरह पहले मिला देते हैं और फिर हम इस बर्तन में इसको डाल देते हैं और फिर हम कुकर में इसे रख देंगे। तो जल्दी से हम इसको हमने लगा दिया है और अब हम इसे कुकर में रख देते हैं। 15 मिनट से गर्म हो रहा है। अब हम इसमें भगोना रखेंगे। ये प्रोसेस को आप बहुत केयरफुली रखें, क्योंकि कुकर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है। इसको हम रख देते हैं और यहाँ हमने ढक्कन में से रबड़ निकाल दी है, सीटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लगा देते हैं। गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है, तो हमें स्लो फ्लेम पे कम से कम 20 मिनट के लिए इसको रखना है। और कुकर का ढक्कन हम अच्छी तरह से लगा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमको रबड़ निकालनी है। सीटी ना निकालें तो कोई बात नहीं है। तो चलिए 20 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो 40 मिनट हो गए हैं और हमने जब खोल के देखा तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। 20 मिनट हुए थे तब हमने इसमें टूथपिक डाल के देखी थी केक में, तो वो गीली निकली थी। इसका मतलब कि केक हमारा पूरा परफेक्ट तैयार नहीं हुआ था, और इसीलिए हमने फिर 20 मिनट के लिए और रख दिया। तो अब हम इसे निकालते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आप बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि कुकर जो है वो बहुत तेज़ गर्म है। तो मैंने हाथ में इस तरह से अपने ओवन वाला ग्लव्स पहन लिया है और इसी से हम निकाल रहे हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको। परफेक्ट केक बन गया है। इसकी पहचान इस तरह की जाती है कि ये मैंने यहाँ पे साफ एकदम टूथपिक ली है और इसको मैं सेंटर में इस तरह से डाल कर देखती हूँ। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल ये साफ़ ही निकली है। एक बार और दिखा देती हूँ कि इधर से निकाल के देखिए तब भी साफ़ निकली है। आप किसी भी तरफ से इसे डालकर देखेंगे ये बिल्कुल साफ़ निकलेगी। तो इसे 5 मिनट हम ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसे प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि अभी भगोना जो है वो बहुत तेज़ गर्म है। तो इसे 5 मिनट ठंडा होने दिए, चाहे तो आप इसे पंखे में रख के ठंडा कर लें। 10 मिनट इसे हमने ठंडा करने रख दिया था और ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। इस तरह से मैं दिखा देती हूँ कि इसकी ये देखिए कितनी अच्छी इसकी जाली बनकर रेडी हुई है, जिस तरह से हम मार्केट से इसे लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम वगैरह इस टाइम बहुत मुश्किल से मिल रही है। चाहे तो आप जेम से कर सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह से हम दिखाते हैं। इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं। और इस काम में अगर आप दूसरे की भी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। ये हर्शीज़ सिरप लिया है मैंने, ये तो आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। तो पहले पूरे ऊपर एक लेयर हम इस सिरप की हम लगा लेते हैं। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा औसम आएगा। हमने एक लेयर इसमें हर्शीज़ सिरप की लगाई थी, और उसके बाद ये जो मैंने वाइट लगाया है ये क्रीम नहीं है, ये मेरे घर की मलाई है, ताज़े दूध की मलाई। और इसको मैंने निकाल के अच्छी तरह से फेंट लिया था और इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। और ये यहाँ मैंने कुछ जेम्स लिए हैं जो आसानी से हर जगह मिल जाते हैं।
तो इस तरह से अब हम इस पर रख देंगे। तो आप किसी भी कलर की इसको जेम्स लगा लें, या फिर टूटी फ्रूटी होती है वो आप लगा लें, या ड्राई फ्रूट लगा लें। जो आपके पास हो घर में अवेलेबल सामान वो आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लगा लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हमने अच्छी तरह लगा लिए हैं। अब मेरे पास है ये मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है और ये मेरा कद्दूकस करने वाला है। तो इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा ये एकदम इसका लुक आया है और बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा है। तो जैसे चाहे आप वैसे डेकोरेट इसे कर सकते हैं, और चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से भी आप डाल दें जगह जगह, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे कर सकते हैं। तो हमारा रेडी हो गया है ये। तो चलिए मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है कि एक बार में ही ये कट गया है अच्छी तरह से। ये देखिए अंदर तक से, ये देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट बना हुआ है। तो आप इसी तरह बना लिए। अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि लॉकडाउन है और किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है या घर में कोई पार्टी है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों कितनी जल्दी और आसानी से हमारा केक बनकर तैयार है। अब कोई टेंशन नहीं है कि लॉकडाउन में हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो और केक नहीं है। अब आसानी से घर के सामान से ही आप केक बना सकते हैं और बच्चों की फरमाइश पूरी कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहे ड्राई फ्रूट डालिए या कुछ भी डालिए, यह आपकी पसंद के ऊपर है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी डिश पसंद आती है, केक मेरा पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी खुशियों में इस केक को ज़रूर बना कर देखें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी और नई रेसिपी लेकर आऊँगी जो आपकी ज़्यादातर आपके बजट में हो। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।